हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे दिशा और दूरी की। ये भाग तीसरा है दिशा और दूरी के अंतर्गत। तो आज की क्लास में वाइंड अप करेंगे दिशा और दूरी को। तो यदि आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे उसको मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिए उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप थर्ड, दिशा और दूरी का ये टाइप तीसरा है। मैंने जो पिछले 2 लेक्चर लिए उसमें अलग अलग भागों में बांट दिया हुआ है। टाइप 1 में मैंने केवल दिशा की बात की थी, जिसके अंतर्गत 10 से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। टाइप 2 में हम लोगों ने दिशा और दूरी दोनों के बारे में चर्चा किया था। यहाँ पर टाइप 3 में बात करेंगे हम लोग सूर्य के उदय और उसके अस्त के आधार पर प्रश्न आता है कि क्या होता है कि पूछ देता है कि दो दोस्त बात कर रहे थे, शाम का समय है, तो उनकी परछाई किस दिशा में बनेगी। ये दोपहर का बात है, उनका परछाई किस दिशा में बनेगी। तो क्वेश्चन में परछाई कहेगा या छाया कहेगा, या सूर्यास्त या सूर्य उदय या सूर्य निकलने के समय या सूर्य डूबने के समय, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो उसको मैंने क्या किया, एक अलग ही टॉपिक मतलब अलग ही टाइप बना के उसको जो है एक साथ रख दिया है। तो इसमें हम लोग लगभग 7-8 क्वेश्चन करेंगे। तो उस आप जो है शुरू से अंत जरूर देखिएगा। कोई ज़्यादा ऐसे हार्ड नहीं है ये, बट क्या है कि एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा मैं पहले बात कर लेता हूँ कि सूर्य के जो निकलने का जो उदय होने का समय रहता है उस समय स्थिति क्या रहती है। हालांकि आप सबको पता है कि ये देखिए, ये हमारा ऐसा जो है हम लोग को बनाना रहता है, प्लस का चिन्ह बनाना रहता है हमेशा। उत्तर ऊपर की ओर, दक्षिण नीचे, पूर्व आपके दाएं ओर और आपका पश्चिम आपके बाएं ओर। ये तो कॉमन बात है। मैंने एक चीज़ और कहा था, मैं फिर से ये थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि आप परीक्षा में हाल में या घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप किसी भी दिशा में बैठ के बनाइए, आपको हमेशा प्लस ही बनाना है और हमेशा आपको इसी दिशा में उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम बनाना है, चाहे आपका फेस कहीं पे भी हो। आपको सूर्य को जो है बेस मान के नहीं बनाना है, क्योंकि ये रीजनिंग है भाई। रियल लाइफ में सूर्य कौन सी दिशा में ये ढूंढते मत फिरिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब मॉर्निंग की बात होती है, जिसको हम लोग सुबह कहते हैं, जिस समय हमारा सूर्य उदय या सूर्य निकलता है, उस समय हमारी सूर्य कौन सी दिशा में होता है, पूर्व की दिशा में होता है। सूर्य पूर्व की दिशा में होता है तो जब आदमी चाहे कहीं पे भी खड़ा हो, सूर्य के विपरीत ही उसका परछाई बनता है। जैसे देखिए, अब बात करते हैं कि देखो सूर्य पूर्व की दिशा में है तो आदमी देखो या तो यहाँ खड़े रहता है इस तरफ मुंह करके, या इस तरफ मुंह करके ऐसे खड़ा रहता है। दोनों ही स्थिति में सूर्य यदि पूर्व में है तो उसकी परछाई हमेशा पश्चिम में बनेगी, मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में आदमी की परछाई बनती है। क्लियर है क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मॉर्निंग में सूर्य उदय के समय सूर्य आपकी पूर्व दिशा में होता है और उसकी जो परछाई होती है वो पश्चिम दिशा में होती है, सूर्य के जस्ट विपरीत दिशा में। इसके लिए अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें लिखी रहते हैं, आदमी उत्तर की ओर दक्षिण की, लेकिन आपको ये सब नहीं देखना है, बस सोच लेना है कि सूर्य के विपरीत ही परछाई बनती है। तो सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा में, परछाई उसकी विपरीत, तो पूर्व के ऊपरी विपरीत में पश्चिम। हाँ, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन चाहे तो बना ले भाई। देखिए, अब मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए कोई एक रमेश नाम का लड़का है, वो सुबह जो है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका परछाई किधर बनेगा। तो सुबह शब्द लिखा है मतलब सूर्य हमारा पूर्व, और उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है मतलब उसकी परछाई किधर बनेगी भाई, पश्चिम में बनेगी। क्लियर है क्या? इसी के विपरीत यदि आपसे कहे एक अमित नाम का लड़का है जो सुबह जो है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, दक्षिण मतलब इस दिशा में, देखो भाई पहले आदमी उत्तर में खड़ा हो, हम आदमी यहीं खड़ा करा लेते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है, बट उसका फेस किस तरफ है ये मायने रखता है। उसका फेस किधर है, मैंने कहा दक्षिण की ओर है। तो हमने कहा एक आदमी है, ये देखिए हमने आदि बना लिया। अब उसका फेस यदि दक्षिण की ओर मतलब वो ऐसे देख रहा है, तो जब दक्षिण की ओर देख रहा है भाई, तो ये देखिए उसका परछाई किधर बनेगा जी, तब भी किधर ही बनेगा, पश्चिम में ही बनेगा। चाहे उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, चाहे वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। यदि बात सुबह की हो रही है मतलब सूर्य पूर्व में और परछाई आपकी पश्चिम में, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है आपको? चलिए, इसी के विपरीत में यदि हम सूर्य अस्त या सूर्य डूबने की समय की बात करें, सूर्य अस्त हो रहा है बोलेगा या शाम के समय बोलेगा, तो उस स्थिति में क्या होता है आपका कि जो सूर्य जो होता है वो विपरीत दिशा में आ जाता है। मतलब अभी सूर्य कौन सी दिशा में रहता है जी, पश्चिम में रहता है। तब परछाई कहाँ बनेगा, तो तब परछाई बनेगा आपका पूर्व की ओर। पूर्व की ओर क्यों? क्योंकि पश्चिम के विपरीत में बनेगा। इस स्थिति में यदि आपसे कहे कि कोई व्यक्ति यदि उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, शाम के समय उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो उसकी परछाई किधर बनेगी, तो उसकी दाईं ओर बनेगी, मतलब पूर्व में बनेगी। क्लियर है क्या?
ठीक है। चलिए इसी में किसी की और देख लेते हैं। सुबह शाम का तो पता है, ठीक दोपहर के 12 बजे सूर्य जो किरण है ना वहाँ पे सीधा लंबवत पड़ती है। इस स्थिति में जो है आपका परछाई जो है वो कहीं नहीं बनता है। ठीक है क्या? तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कहता है, एक शाम सूर्य डूबने से पहले, शाम की बात हो रही है, डायरेक्ट दिमाग में छप जाना चाहिए भाई कि प्लस होने वाला है। छोटा सा ऐसे बना लो एस। सूर्य कहाँ रहेगा आपका? शाम मतलब वो पश्चिम में आ चुका है। और चाहो तो आप ऐसे एक बार ऐसे छोटा सा प भी लिख सकते हो परछाई के लिए, आपकी अपनी मर्जी। अजय और लाला एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं। ठीक है। यदि अजय की छाया मतलब उसकी परछाई अजय के एकदम दाएं, अब देखो भाई परछाई का तो जगह फिक्स हो चुका है क्योंकि सूर्य भगवान इधर बैठे हैं। अब देखिए नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन जो भी बंदा है उसके दाईं तरफ बन रहा है। अब ये सोचिएगा आप, कोई आदमी जो है ये तो भाई यहाँ बैठेगा, दो ही स्थिति है, या यहाँ बैठेगा, दो ही स्थिति है ना, इधर तो नहीं बैठ सकता, इधर भी नहीं बैठ सकता। अब सोचिए कि दाईं ओर बन रहा है परछाई, दोनों स्थिति को सोचिए कि आप यदि यहाँ बैठते हैं ऊपर, यदि मान लो मैं अजय को यहाँ बैठाता हूँ, तो क्या ये उसका दाईं ओर है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आदमी जब ऐसे बैठा हुआ है तो देखिए इसका ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट, दायां बायां। तो अजय को यदि आप ऊपर बैठाओगे, बैठा उत्तर में भली है लेकिन फेस किधर है उसको आपको पकड़ना है भाई। बैठने से थोड़ी ना होगा। किस तरफ मुंह करके बैठा है? दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है मेरे भाई, ध्यान से देखिए, दक्षिण की ओर मुंह करके वो बैठा हुआ है। मतलब उसका मुख जो है दक्षिण की ओर है, मतलब दायां इस तरफ है, बायां इस तरफ है। तो अजय के दाएं बनता है ना कि बाएं बनता है। तो ऑब्वियस है अजय अब जो है यहाँ नहीं बैठे। देखो दो स्थिति है, एक को आप चेक कर लो, अगर वो सही है तो वही आंसर है, नहीं होगा तो दूसरा वाला। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अजय, क्योंकि देखो यहाँ बैठेगा तो भाई उसका बायां हो जाएगा, जबकि मुझे कहाँ बैठाना है? उसको दाएं बैठाना है। मतलब अजय का स्थान फिक्स हो गया। अजय कहाँ बैठेगा? नीचे बैठेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? लाला का मुख कहाँ है? तो दो ही बंदे थे। मतलब अजय यदि यहाँ बैठा है उत्तर की ओर मुख करके, तो लाला कहाँ बैठेगा आपका? दक्षिण की ओर मुँह करके बैठेगा। तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा आपका दक्षिण, साउथ। क्लियर है क्या? देखिए मैं डायरेक्ट जो है अजय को यहाँ बैठा के आपको आंसर बता सकता था, लेकिन उससे क्या होता कि आप सिर्फ यही स्थिति सोचते कि डायरेक्ट उनको पता था इसलिए बना लिया, इसलिए मैंने अपोजिट बताया ताकि आप दोनों स्थिति से सोचिए। अगर यहाँ बैठा के देखते तो यहाँ, याद रखने वाली जो सबसे मुख्य और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए दिशा और दूरी वाला प्लस बनाना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सूर्य कहता है शाम का समय है तो सूर्य बनाना है, परछाई आप बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सूर्य तो बना हुआ है आपके दिमाग के लिए। पकड़ना कहाँ है? आदमी के दाएं बन रहा है कि बाएं बन रहा है, बस आपको पकड़ना है। दाएं कह रहा है भाई, मतलब अजय यहीं बैठेगा, केवल उसी स्थिति में देखो ये इसका दायां होगा। तो जब अजय यहाँ बैठा है और क्वेश्चन में कहता है कि दो बंदे हैं और दोनों एक दूसरे की ओर मुख करके, तो भाई एक बंदे का मुख इस तरफ है तो दूसरे बंदे का मुख तो इसी तरफ ही होगा ना। तो अजय यहाँ है तो यहाँ कौन है? तो दो ही बंदे की बात हो रही थी, एक अजय और एक लाला। तो अजय नीचे है तो लाला ऊपर बैठा है। क्लियर है क्या? तो लाला का मुख किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। बैठा भले उत्तर में है, मुंह कहाँ है भाई उसका? ये देखना है। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक दिन सुबह 7 बजे धूप निकलने के बाद, सुबह कह दिया भाई 12 बजे से पहले तक, तब आपको दिमाग में बस एक ही चीज़ चलना चाहिए कि बात हो रही है हमारी किसकी? सुबह की। मतलब सूर्य भगवान हमारे इस तरफ कहीं पे बैठे हुए हैं और इस तरफ आपकी परछाई बनने वाली है। दो मित्र हैं सौरभ और मनोज, खुली जगह में खड़े होकर बात कर रहे थे। सौरभ की परछाई, किसकी परछाई मत देखो, बस ये देखो कि किसके बाएं दाएं पड़ रहा है। मनोज के बाएं तरफ पड़ रहा है परछाई, यहाँ है मेरे भाई तो बाएं पड़ रहा है। मतलब देखो ये तो आदमी ऐसे खड़ा होगा, ये आदमी ऐसे खड़ा होगा। अब इसके सापेक्ष में सोचो, जो आदमी इधर दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है उसका तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। और जो आदमी उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, ये देखो ये उसका लेफ्ट और ये उसका हो गया राइट। परछाई बन रहा है यहाँ और बाईं ओर पड़ रहा है बोला है। तो बाईं ओर कहाँ है मेरे भाई? तो ये देखो इस बंदे का बायां तो इधर हो जाएगा ना यार, मुझे तो परछाई यहाँ बनाना है। मतलब आपका मनोज के बाएं बोला है तो मनोज बैठेगा आपका यहाँ, कहाँ?
बैठा है भले दक्षिण में, लेकिन मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर है। तो मनोज का चेहरा किस दिशा में है, तो मनोज का चेहरा जो है आपका उत्तर दिशा में है। सौरभ का पूछ देता तो सौरभ किधर बैठा है आपका, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है, एक शाम सूर्यास्त के पहले दो मित्र, फिर से दो मित्र की बात हो रही है, खुली जगह में खड़े थे। यदि विपिन की परछाई उसके ठीक दाहिने पड़ रही है, कुछ नहीं करना है, प्लस बनाना है। सूर्यास्त कह दिया मतलब सूर्य भगवान इधर, आपका परछाई बन जाएगा इधर। दाहिने तरफ पड़ रहा है बोला है, मतलब यदि बंदा यहाँ खड़ा रहेगा तभी तो ये इसका लेफ्ट और इसका राइट मतलब इस तरफ बनेगा। अब देख लीजिए भाई, किसका दाएं ओर पड़ रहा है, विपिन की परछाई उसके ठीक मतलब खुद के ही दाएं तरफ पड़ रहा है। मतलब इससे क्लियर हो गया कि विपिन यहीं बैठा, क्योंकि खुद के दाएं ओर बैठा है बोल रहा है। यदि बोलता राजेश के दाएं ओर कहता तो मैं राजेश को नीचे बैठा देता, खुद का कह दिया मतलब विपिन अपनी ही बात कर रहा है। तो दो ही बंदे थे, एक राजेश था और एक विपिन था। विपिन नीचे बैठ गया है भाई, तो ऊपर कौन बैठेगा, राजेश बैठेगा। राजेश किस ओर बैठा है बोलता तो मैं उत्तर की ओर बैठा हूँ बोलता। राजेश का चेहरा किस दिशा में है बोल रहा है, तो राजेश इस तरफ विपिन की ओर मुंह करके बैठा होगा, तभी तो वो क्या है बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या उत्तर मिल जाएगा आपका, कि राजेश का जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है अंडरस्टैंडिंग वाली बात रहती है कि जब दो लोग बात कर रहे हैं और यदि ऐसा नहीं कहा है कि एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं, तो भी आपको यही मान के चलना है कि वो एक दूसरे की ओर मुंह करके ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, एक शाम की बात हो गई। तो जब शाम की बात हो गई तो आपको क्या कह लेना है भाई, प्लस बना लेना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कैसे प्लस बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने ऐसे प्लस बना लिया। इंक चेंज कर लेता हूँ पहले तो मैं, ये देखिए मैंने ऐसे प्लस बना दिया। ठीक है, प्रतीक अपने घर से निकला तो उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ रही थी। शाम की बात हो रही है मतलब इधर, और परछाई बनेगी आपकी इधर। ठीक है क्या, उसके दाहिने ओर पड़ रही है। तो प्रतीक जो है यदि यहाँ बैठता मेरे भाई, तो ये उसका राइट ये उसका लेफ्ट होता। तो ये तो लेफ्ट में बन रहा है ना, मतलब गलत होता। मतलब प्रतीक ऊपर नहीं बैठा है, प्रतीक नीचे बैठा है दक्षिण में, और उसका मुंह कहाँ है, तो उसका मुंह है उसका उत्तर की ओर। क्लियर है क्या? प्रतीक का जो है स्थिति स्पष्ट हो गया है कि वो दक्षिण में बैठा है, लेकिन वो उत्तर की ओर मुंह करके ऐसे बैठा हुआ है। यहाँ कहीं पे प्रतीक को आप ऐसे बैठा दो। क्लियर है क्या? चलिए अब जो भी जानकारी हमको दिया गया है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। दाहिने ओर पड़ रही है और वह 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। यहाँ बैठा है तो हम इस सेंटर को हमेशा केंद्र बिंदु मानते हैं। वहाँ से वो क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो हम उसको क्या कर दें, केंद्र बिंदु से 6 किलोमीटर की यात्रा तय करवाते हैं। तो ये देखो हमने ऐसे 6 किलोमीटर इसको ऐसे चला दिया। क्लियर है क्या? चलिए 6 किलोमीटर चलाने के बाद चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैंने प्लस बना लिया है। अब यहाँ से मैंने देखा कि प्रतीक कहाँ बैठा है, दक्षिण में, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। और उसकी परछाई जो है वो किधर बन रही है, राइट की ओर। क्योंकि देखिए जब आदमी ऐसे बैठता है तो ये लेफ्ट और ये राइट, और ये देखिए उसके दाएं तरफ उसका परछाई बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है? 6 किलोमीटर चला वो आदमी, तो ये देखिए हमने 6 किलोमीटर बना दिया। ठीक है ना, उसने कहा कि वो अपने घर से निकला, उसकी परछाई दाईं ओर पड़ रही थी और वह 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो चूंकि उत्तर की ओर मुख है भाई, तो उत्तर की ओर ही 6 किलोमीटर चला वो। क्लियर है क्या? वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इस बंदे का देख लो, इसका क्योंकि आप ही जैसे बैठा हुआ है मतलब ये लेफ्ट इसका राइट हो जाएगा। तो बाएं मतलब लेफ्ट की ओर मुड़ेगा ऐसे। ठीक है ना, और कितना का 4 किलोमीटर, तो ये देखो ऐसे 4 किलोमीटर इस तरफ चलेगा पश्चिम की दिशा में। तो ये देखिए हमने 4 किलोमीटर इसको चला दिया। पुनः दाएं मुड़ा। अब यह बंदा इस तरफ मुंह करके बैठा है, तो दाएं कहता है मतलब हर बार राइट दिशा, तो घड़ी की दिशा तो यही है ना भाई, मतलब ये मेरा राइट हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। घड़ी की दिशा में 6 किलोमीटर चला, तो ये देखिए मैंने 6 किलोमीटर इसको घड़ी की दिशा में चला दिया। यहाँ तक क्लियर है? फिर वह दाएं मुड़ा। ये देखिए आप ही जैसे ये भी बैठा हुआ है, जैसे आप भी वीडियो देख रहे हैं, मतलब इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट और इसका राइट आपका राइट। दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, यहाँ से 13 किलोमीटर चला। तो ये देखिए मैंने इसको 13 किलोमीटर चला दिया है। क्लियर है क्या? अब वो पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो ये देखिए आपका प्रारंभिक बिंदु यही था, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ पे आप अभी हैं अंतिम बिंदु मतलब एंड पॉइंट। ठीक है ना?
तो इनके बीच की आपको दूरी याद करनी है और दिशा बताना थी। देखिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से बना दिया है, इसी को आपसे पूछा जा रहा है, जो आपको रेड कलर का जो डॉटेड लाइन दिख रहा है। अब ये देखिए आप इस दूरी को मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको क्वेश्चन में डायगोनल या तिर्यक दिखे मतलब आप समझ जाइएगा कि बिना पाइथागोरस का प्रमेय लगाए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तिर्यक गुणा या जो तिरछा जो रेखा दिख रहा है आपको डायगोनल, वो तभी आता है जब वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होने वाला है। गणित और रीजनिंग में एक जो कॉमा भी लगा रहता है उसका भी एक अपना मतलब होता है, तो कोई भी चीज़ बिना मतलब का नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, आपको कहीं ना कहीं तो आपको पाइथागोरस के लिए त्रिभुज चाहिए, तो आप अपने हिसाब से सोचिए कि कहाँ पे आपको त्रिभुज जो है वो मिल सकता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या सोच रहा था कि ये देखिए यदि मैं इसको यहाँ से ऐसे यदि देखो ऐसे अगर ये बस मुझे ऐसा मिल जाए इतना बस, ये बस, तो मेरा देखिए पाइथागोरस प्रमेय के लिए मेरे पास त्रिभुज मिल गया है। आप भी देखिए ये जो रेखा है यहाँ तक तो मिल चुका था, ये देखिए ये तो मिल गया है ना पहले से ही। यदि मुझे ये भी ऐसे मिल जाए तब देखिए ये ऐसे यहाँ तक और ये ऐसे और ये ऐसे एक त्रिभुज दिखा होगा आप लोग को भी। तो चलिए क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ये देखिए मैंने ऐसे, आप दिख रहा है कि आपको, ये देखिए मैंने इसको ऐसे पूरा ऐसे मिला दिया। अब समझने वाली बात क्या है, देखिए ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, होगा कि नहीं होगा। समांतर रेखाएं आपस में बराबर होती, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। तो ये देखिए आप इसको क्या करिए, इसको भी आप ऐसे 4 लिख दीजिए, क्योंकि नीचे आपका 4 मीटर दिया हुआ है। ये जो टोटल दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितना दिया हुआ है, 13। तो 13 में से आपका ये वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 हो गया। तो 13 में से 4 वाला हिस्सा इधर है, तो इधर कितना बचेगा भाई, ये दूसरा हिस्सा, तो 9 नहीं बचेगा जी, 9 4 13। क्लियर है क्या। अब देखिए ये वाला दूरी हमारा 6 मीटर है, अब ये वाला दूरी कितना है ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो ये 6 मीटर है, तो ये भी ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, 6 मीटर। तो यदि पूरा रेखा को देखें यहाँ से वहाँ तक देखें यदि, तो ये पूरा का पूरा अब कितना हो गया, ये तो 6 वाला ये और 6 वाला ये, तो कंप्लीट कितना हो गया भाई मेरा, 12 मीटर। अब देखिए जो नया त्रिभुज ऐसे बन रहा है इस प्रकार से, देखिए मैं अलग से बना देता हूँ ऐसे। तो ये आपको ज्ञात करना है, ये आपका हो गया 12 मीटर और ये है आपका 9 मीटर। तो देखिए कर्ण नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे कर्ण लगाते हैं हम लोग, फार्मूला लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और उसमें हम लगा देते हैं वर्गमूल करनी। तो 12 12 144 और 9 81, 144 और 81 को जोड़िए भाई, करनी के अंदर आएगा 225 और 15 15 225, मतलब इस क्वेश्चन का आ जाएगा 15 मीटर। तो दिशा पूछा है और दूरी पूछा है, तो ये देखिए भाई अब हमने इसको निकाल लिया 15 मीटर। तो एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15 मीटर। और दिशा देखिए अब, तो इसके सापेक्ष में दिशा देखिए, यहाँ से ये कौन सी दिशा है जी, तो ये है भाई मेरा उत्तर और ये है भाई मेरा पूर्व। तो ये बीच वाला क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह मोहन 10 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। सुबह की बात हो रही है, मतलब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ऐसे प्लस बनाएंगे। सुबह मतलब हमारा सूर्य देव इधर है और हमारा परछाई इधर है। मोहन 10 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। यदि उस समय उसकी परछाई उसकी बाईं ओर पड़ रही है तो किस दिशा में चलना आरंभ किया था, किस दिशा में चलना आरंभ किया था। देखिए बात को समझिएगा, मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट ही बताऊँगा और आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले मुझे जो चीज़ डायरेक्ट पता चल गया कि पश्चिम है, मतलब इस तरफ आदमी है, और उसने कहा कि बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला तब उसकी परछाई जो है वो बाईं ओर पड़ रहा है, मतलब परछाई यहाँ है और बाईं ओर पड़ रहा है। बंदा या तो इधर होगा या इधर होगा। अब देखिए इसके सापेक्ष में ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, और ऐसे देखोगे आप तो ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट है, समझिए बात को। अब सोचिए बाईं ओर परछाई पड़ रही है, तो भाई इसका बाईं ओर है क्या, ये
बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो राइट लिखा है ना आपने। तो इसको भी देख लो, तो देखो इसकी बाईं ओर पड़ रही कि नहीं पड़ रही है, बिल्कुल ये तो सही बात है, बाईं ओर ही पड़ रही है। मतलब समझिएगा बात को कि बंदा जो है वो 4 किलोमीटर चला था, तब वो बाईं ओर देखता है तो उसका परछाई पड़ रहा था। मतलब अंतिम बार जो वो 4 मीटर चला है वो कहाँ है आपका, ये देखिए यहाँ पे वो 4 मीटर ऐसे चला और यहाँ पहुँचा तो देखता है कि बाईं ओर मेरा पड़ रहा है। उससे पहले वो आदमी क्या किया था, तो बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलने से पहले वो सुबह मोहन जो है वो 10 मीटर चला था। ठीक है, 10 मीटर चला और बाईं ओर मुड़ा। तो देखो इस बिंदु में पहुंचने के लिए कहाँ से आप बाएं मुड़ोगे कि यहाँ पहुंच जाओगे, कहाँ, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे। तो भाई मेरे दो ही स्थिति हो सकता है। कैसे दो स्थिति यार, यहाँ तो हो नहीं सकते आप, क्योंकि सीधा जाओगे तब यहाँ पहुँचोगे। यहाँ तो खुद पहुँच गए हो तो ये भी नहीं हो सकता, यह तो आपका पश्चिम हो सकता है या आपका पूर्व हो सकता है, जहाँ से आप लेफ्ट लेकर इस जगह में आप पहुँचोगे। तो देख लो आप, यदि आप पूर्व की ओर ऐसे रहते तो भाई मेरे ये कौन सा दिशा है, ये तो आपका राइट दिशा हो जाएगा। लेकिन आप यदि पश्चिम में रहोगे तब आप एक लेफ्ट लोगे, 4 मीटर चलोगे, तब आपका परछाई बनेगा आपके लेफ्ट में। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि यात्रा शुरू कहाँ से किया था आपने, तो हमने शुरू किया था भाई देख लो कौन सी दिशा है ये, तो ये हमारी दिशा थी पश्चिम, जहाँ से हमने चलना शुरू किया। तो मैं इस डायग्राम को फिर से बना देता हूँ। देखिए अब कहता है कि मैं कहीं पश्चिम में था, यहाँ कहीं पे मैं 10 मीटर चला, 10 मीटर चलने के बाद एक क्या लिया, बायां लिया, तो लेफ्ट लिया और यहाँ से 4 मीटर चला, तब उसकी परछाई उसकी बाईं ओर पड़ रही है। बाईं मतलब लेफ्ट की ओर। तो देखो ना भाई, सुबह की बात है, मतलब सूर्य भगवान इधर थे, आपकी परछाई यहाँ बन रही थी। और देखो ये बंदा यदि यहाँ बैठा हुआ है ऐसे मुंह करके, तो यही तो इसका लेफ्ट और इसका राइट है जी, मतलब इसकी परछाई इसी बाईं ओर पड़ रही है। क्लियर है क्या? चलिए ये तो समझ गए आप। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं प्लस बनाऊंगा, परछाई बनाऊंगा और ऐसे सूर्य भगवान बनाऊंगा। क्लियर है? अब समझिए बात को। बायां दायां जो काटने वाला जो सबसे पहले आपको लेक्चर में बताया था, आपसे वो कहता है कि एक बायां लेके आपको, देखिए क्वेश्चन में कहा ना जी, एक बायां दिया है और एक बायां लेके आपको क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, परछाई में पहुँचना है। एक बायां लेके आपको परछाई में पहुँचना है, आपकी परछाई है यहाँ। तो कौन सी ऐसी दिशा है भाई, और ये पश्चिम भी है, ठीक है, कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ से आप एक बार लेफ्ट लेके पश्चिम में पहुँच सकते हो? सोचिए। यहाँ से तो आप नहीं पहुँच सकते एक बार में पश्चिम, क्योंकि वो जस्ट विपरीत है। यदि आप यहाँ बैठे हैं दक्षिण, मतलब आपका फेस इधर है, और आपका फेस यदि इधर है, तो अब देखिए यहाँ बैठा हुआ आदमी का राइट है, ये लेफ्ट है, और इधर बैठा हुआ आदमी का फेस इधर लेफ्ट इधर राइट। अब बताइए, एक बार आपको लेफ्ट लेना है, बाएं मुड़ना है और आपको पश्चिम में पहुंचना है, ठीक है। मतलब उस आदमी का फेस किधर है, किधर है जी, उत्तर की ओर है। तभी तो भाई देखो उत्तर की ओर रहेगा तभी तो एक बार में लेफ्ट लेके पहुंचेगा ना जी, समझे क्या? ठीक। तो मैंने कहा कि भाई जब आप उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तभी तो आपकी जो परछाई है वो इधर पश्चिम में बन रहा है, और आप यहीं से एक बार लेफ्ट लेके कहाँ पहुँच रहे हैं, पश्चिम में पहुँच रहे हैं। तो देखिए आदमी जो है एक बार यहाँ से 10 मीटर चला होगा, अब आपका एक बार बायां लेके यहाँ पहुँचा होगा, तभी तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पश्चिम में अपना परछाई बना पा रहा है। समझ गए क्या? तो यदि परछाई पश्चिम में बनाना है तो आदमी को एक लेफ्ट लेके परछाई में पहुंचने के लिए क्या लेना पड़ा, एक बार लेफ्ट। क्लियर है क्या? एक बार लेफ्ट आप यहाँ से लोगे तभी आप यहाँ पहुँचोगे। मतलब प्रारंभ में शुरुआत में कहाँ से ऐसे चला आदमी कि एक बार में उत्तर पहुँच जाए,
तो एक बार में उत्तर पहुंचने के लिए बाएं लेके आदमी को पश्चिम से चलना प्रारंभ करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह मोहन 10 चलता है, 10 मीटर होगा वो, बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। यदि उसकी परछाई उसकी बाईं ओर पड़ रही है तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था? देखिए इस क्वेश्चन को तो मैं डायरेक्ट कहूँगा, यदि क्वेश्चन ऑप्शन ये रहता उत्तर से, दक्षिण से, या आपका उत्तर दक्षिण से, इस प्रकार से यदि ऑप्शन दिया हुआ है दोनों, तब आपका आंसर आएगा उत्तर दक्षिण। उत्तर या दक्षिण कहना चाहिए, उत्तर दक्षिण दोनों से तो एक साथ चल नहीं सकता, उत्तर या दक्षिण से। क्यों? क्योंकि देखिए आप तय नहीं कर सकते कि आदमी उत्तर से चलना प्रारंभ करेगा कि दक्षिण से। तो होता क्या है, दिशा और दूरी में जब बात सुबह और शाम या परछाई की बात होती है मेरे भाई, तो कभी भी आदमी इस दिशा में पूर्व और पश्चिम में नहीं रहता है, या तो आदमी उत्तर की ओर रहता है या फिर दक्षिण की ओर रहता है। क्लियर है क्या? दूसरा चीज़, जब आपके क्वेश्चन में शाम और सुबह की चर्चा ही नहीं हो रही है, शाम और सुबह का चर्चा ही नहीं हो रहा है मेरे भाई, तब आप परछाई कैसे निकालोगे? क्योंकि परछाई तो बदलते रहता है ना। कैसे? सुबह के समय सूर्य इधर, परछाई इधर, शाम के समय आपका सूर्य इधर हो जाता है, परछाई इधर हो जाता है। तो आप कैसे बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर यदि ऐसे आए ऑप्शन में कि तय नहीं कर सकते क्या, तो बिल्कुल तय नहीं कर सकते। और यदि क्वेश्चन में यदि दोनों दिया है उत्तर या दक्षिण, तो हो सकता है आदमी उत्तर की ओर भी हो सकता है और दक्षिण की ओर भी हो सकता है। फिर भी यदि आप इसको बनाना चाहें तो देखिए मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले क्या लीजिए, एक स्थिति को मान के चलिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि मान लीजिए आपका जो सुबह जो है, सुबह की बात हो रही है, सूर्य के इस तरफ था और परछाई इस तरफ बन रहा था। समझिएगा बात को। अब देखिए पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका देखिए बायां है, फिर से बायां है, ठीक है ना। और अब देखिए पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन को फ्लो में बनाता हूँ। तो फ्लो कहता है, देखो आप अंतिम बार क्या किए थे, तो आपका परछाई बना था उसको पहले पकड़ते हैं। आपकी परछाई आपकी बाईं ओर बन रही है, ठीक है। बाईं ओर बन रही मतलब यहाँ पे आदमी रहेगा तभी भाई संभव है कि उसका परछाई बाईं ओर बने। कैसे? अब देख लो, आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट, आपका राइट इसका राइट। क्लियर है क्या? इधर लेफ्ट इधर राइट है। तो अंतिम बार में आदमी का मुंह उत्तर की ओर होगा, तभी उसका जो परछाई है वो कहाँ बनेगा, उसके बाईं ओर बनेगा। क्लियर है क्या? अब चलिए देखते हैं अंतिम बार कब, जब वो 4 मीटर चल के यहाँ पहुँचा होगा। जब 4 मीटर चला होगा बाईं मुड़कर, ठीक है, तब वो 4 मीटर में तब उसका परछाई यहाँ बन रहा है। लेकिन 4 मीटर चलने से पहले क्या करता है वो, 10 मीटर चल के बाएं मुड़ा था। 10 मीटर चला और बाएं मुड़ा, ठीक है। 4 मीटर को तो हमने लिख दिया है, अंतिम बार वो उत्तर की ओर ही जाएगा। क्यों उत्तर की ओर जाएगा पता चला, क्योंकि उत्तर की ओर रहेगा भाई तभी बाईं ओर परछाई बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। तो हमने 4 मीटर को तो बना दिया, लेकिन 4 मीटर से पहले वो क्या हुआ था, 10 मीटर चल के बाएं मुड़ा था। अब देखिए यहाँ पर पहुँचने के लिए, इस बिंदु पर पहुँचने के लिए समझिएगा बात को, या तो आदमी इधर से चल के आएगा या फिर आदमी जो है इधर से चल के आएगा। क्यों? अरे नीचे से जाएगा भाई तब तो सीधा हो जाएगा ना जी। अब देखो बाएं मुड़कर यहाँ पहुँचो इस बिंदु पर बाएं मुड़ के, तो यदि आप इधर से जाओगे रेड वाली लाइन तरफ से, तो भाई बायां नहीं वो दायां है, क्योंकि जब आदमी इस तरफ ऐसे बैठा मतलब ये आपका राइट ये आपका लेफ्ट है। तो देखो ऊपर की ओर जाने के लिए आप राइट ले रहे हो कि लेफ्ट ले रहे हो, आपको तो राइट लेना पड़ रहा है ना, तभी तो ऊपर पहुँच रहे हो। जबकि आदमी को राइट नहीं लेना है मेरे भाई, बाएँ मुड़ना है। 10 मीटर चल के आपको लेफ्ट लेना है, तो बच गई आपके पास कौन सी दिशा, केवल इस दिशा में। मतलब आप यहाँ से 10 मीटर चलो, फिर आप बाएं मुड़ो, फिर आप 4 मीटर चलो और आपकी परछाई आपकी बाईं ओर बन जाएगी। तो ये कौन सी दिशा है? 10 मीटर जब चलना शुरू किए थे तो आप जो है पश्चिम की से जो है आपने क्या किया था, पश्चिम में थे जरूर, लेकिन आपका मुख कौन सी दिशा में था जी, पूर्व दिशा में था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा था कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ किए थे आप, तो आप कहाँ से चलना शुरू किए थे, सॉरी पश्चिम से थे। आपको मुख से नहीं पूछा है, वो कौन सी दिशा से चलना शुरू किए थे बोला ना। हाँ तो भाई आप यहाँ कहाँ थे, पश्चिम में थे। मुख नहीं पूछा भाई ना, पश्चिम दिशा में थे। 10 मीटर चले, बाएं मुड़े, 4 मीटर चले और आप जो है पहुँच गए, तब आपका परछाई बाईं ओर बन रहा है। क्लियर है क्या? पश्चिम दिशा में थे।
अब चलिए बात करते हैं कि कहाँ से आप चलना प्रारंभ किए थे करके, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलिए कैसे देखेंगे। तो पहले आप ऐसे देखिए कि बाईं ओर मुड़ा था और उसकी परछाई जो है वो बाईं ओर बन रही है। आपकी परछाई यहाँ बन रही है, कहाँ? पश्चिम में। आपकी परछाई कहाँ बन रही है? पश्चिम में। अब देखिए, पश्चिम में परछाई बनाने के लिए आदमी को बाईं ओर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर की ओर मुख करके बैठने, मतलब उसको दक्षिण में ही बैठना अनिवार्य है। मतलब आदमी दक्षिण में था और एक बार बायां लिया तो वो पश्चिम में पहुंच गया। क्लियर है क्या? समझिएगा बात को। आदमी दक्षिण में था और एक बार में वो कहाँ पहुंचा? पश्चिम में पहुंचा। और उससे पहले वो किधर था? एक और बायां था ना भाई, एक और बायां था। मतलब जब दो बायां रहेगा आपका, तो दो बायां कहने का मतलब क्या हुआ? आपका विपरीत हो गया। दो बायां चाहे दो दायां, जब दो बार होता है तो विपरीत होता है कि नहीं होता है जी? तो भाई मेरे, जब आप पूर्व में रहोगे, जब आप पूर्व में रहोगे तभी तो दो बार में आप पश्चिम में पहुंचोगे ना जी। क्वेश्चन में देखो, एक बायां दो बायां, तो पश्चिम में पहुंचने के लिए आदमी को कहाँ रहना पड़ेगा? पूर्व में रहना पड़ेगा। मतलब आदमी जब पूर्व से चलना शुरू किया रहेगा तभी वो क्या करेगा? वो कहाँ पहुँचेगा? पश्चिम में। ठीक है क्या? तो कहाँ से चलना प्रारंभ किया था? वो पूर्व में। और जब हम लोगों ने वहाँ पर लॉजिक से बनाया था, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, 4 मीटर चला था, परछाई बना रहा था यहाँ पर, ये देखिए। और उससे पहले वो आदमी 10 मीटर चल कर वो बाईं ओर मुड़ा था, तो ये देखिए यहाँ से चलना शुरू किया था। लेकिन मुँह इसको ध्यान से देखिए, इसको देखिए भाई, दिशा कौन सी है? ये इसके सापेक्ष में ये पूर्व दिशा है। तो देखिए 10 मीटर चला होगा, फिर यहाँ से वो क्या करेगा? वो बाईं ओर मुड़ेगा। ये देखिए, तो बाईं उसका हो गया इधर, इस तरफ ऐसे 10 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ा और फिर 4 मीटर, और आपका देखो परछाई यहाँ बन गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? बैठा पश्चिम में है भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैठा भली पश्चिम में है। ये आपको देखने से लग रहा है, लेकिन आपका जो दिशा है उसको पकड़ना है भाई, क्योंकि क्वेश्चन में दिशा पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा मेरे भाई पूर्व आंसर आएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीतीश 5 मीटर चलकर अपनी बाईं मुड़ा और 10 मीटर चल के दाएं ओर मुड़ा और 4 मीटर की दूरी जो है तय करता है। यदि उस समय उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ रही है तो उसने किस दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ किया था? ठीक है, तो चलिए फिर क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लें। चलिए पहले प्लस बनाऊंगा। बात हो रही है कब? अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी जो मुझे परछाई तो दिया है, लेकिन सुबह शाम की बात नहीं हो रही क्या? तो चलिए फिर क्वेश्चन को ड्रा करते हैं। 5 मीटर चलकर बाईं मुड़ा, 10 मीटर चलकर दाईं मुड़ा और 4 मीटर की दूरी तय करता है, और उसकी परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही। आगे हमको पता चल गया दाहिने ओर पड़ रहा है, मतलब हमको दोनों स्थिति मानना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, पहले मैं सूर्य भगवान को इधर बैठाता हूँ और मैं परछाई इस तरफ करता हूँ। क्लियर है क्या? अब देखिए बात को समझिए। यदि वो दाहिने ओर पड़ रहा है, मतलब बंदा अव्यय यहाँ बैठेगा मेरे भाई, केवल उसी स्थिति में इसका ये दायां बनेगा। अब तो आप समझ गए होंगे ना कैसे पता चला? ठीक, हमने बैठा दिया। अब समझिए बात को कि वो 4 मीटर की दूरी तय करता है, 4 मीटर की दूरी तय करता है और वो इस स्थान में पहुंच रहा है, तभी उसकी परछाई दाहिनी ओर पड़ रही है। क्लियर है क्या? अब देखिए, 10 मीटर चलकर दाहिने मुड़ा, यहाँ से आदमी आ सकता है या यहाँ से आ सकता है, दो ही जगह है। अब ये तो मेरा फिक्स हो चुका है। तो अब ये सोचिए, आप जब इधर से आओगे, इधर से देखिए ड्रा कर रहा हूँ, तो क्या इसका राइट है ये? नहीं, उसका लेफ्ट है ये। मतलब बंदा इधर से नहीं आ रहा है,
बंदा किधर से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है ऐसे, तभी वो 10 मीटर चलेगा, अपना दायां मुड़ेगा और 4 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है क्या? और 10 मीटर चलने से पहले वो 5 मीटर चलकर बाएं मुड़ा था। अब फिर से सोचिए आप कि जब आप यहाँ आपको पहुँचना है, तो ये देखो हमने प्लस बना दिया, और आपको बाएं लेके 10 मीटर चलना है। अब ये देखो आदमी यदि इधर से आएगा या इधर से आएगा, है ना, ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा, इधर से आता तब तो सीधा हो जाता ना जी। ठीक है, चलिए अब सोचिए बाएं मुड़ना है आपको। आप यदि नीचे से जाओगे मेरे भाई ऐसे, तो क्या ये आपका बायां है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो इसका दायां हो जाएगा। मतलब आदमी जो है वो नीचे से नहीं जा रहा है, वो ऊपर की ओर से ऐसे आया होगा। कितना? 5 मीटर चलना होगा, फिर आपका बाएं मुड़ा होगा, फिर 10 मीटर चला होगा, फिर दाएं मुड़ा होगा, फिर 4 मीटर चला होगा। अब उसकी परछाई उसकी दाईं ओर बन रहा है, मतलब उसके इस तरफ बन रहा है भाई, है नहीं? तो यात्रा करना कौन सी दिशा से शुरू किया था वो? तो यात्रा शुरू किया था वो, देख लीजिए आपका ये कौन सी दिशा है, आप इसको ऐसे देखो ना जी। तो ये उसकी कौन सी दिशा है मेरे भाई? वो उसकी जो है उत्तर दिशा से वो जो है वो चलना प्रारंभ किया था। क्लियर है क्या? ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए, एक बार वो बायां मुड़ा, एक बार वो दायां मुड़ा। ठीक है, और बताइए फिर अंतिम में वो फिर दाहिने मुड़ता है और अपने गंतव्य में पहुंच जाता है। ठीक है, ये देखिए आपका परछाई यहाँ बन रहा है, एक बार बायां मुड़ा, एक बार दायां मुड़ा। कैंसिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार दायां मुड़े, एक बार मुड़े, मतलब बराबर हो गया। और दाहिने मुड़ता है तो उसकी परछाई इस तरफ बन रही है भाई। देखो कहाँ से आप चलें कि आपकी परछाई जो है इस दिशा में बढ़े, मतलब ये पश्चिम दिशा में। तो मैं यदि यहाँ पे ऐसे रहूँगा, तभी केवल इस स्थिति में दाहिनी ओर, राइट की ओर मेरी परछाई बनेगी। समझ गया क्या? तो प्रारंभ कौन सी दिशा से किए थे? तो ये देखो ये कौन सी दिशा है भाई? ये अगर हम ऐसे बनाएं और आप इधर चल रहे हो, तो ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है ये? तो ये हमारा उत्तर और ये हमारा दक्षिण। ठीक है क्या? तो आप बैठे उत्तर में हैं, आप बैठे कहाँ हैं? उत्तर में हैं। तो आपने चलना कहाँ से शुरू किया था? तो आपने उत्तर दिशा से चलना शुरू किया था। ठीक है क्या? आंसर आप बना के भी देखिए तब भी उत्तर आया है, और यहाँ से भी आपका डायरेक्ट आंसर उत्तर आया है। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप बना लीजिएगा। अब एक ये देखिए, यहाँ से हमारा दिशा और दूरी का जो हमारा सूर्य उदय सूर्यास्त पर था उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, हालांकि ये दिशा और दूरी का ही है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछूंगा। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है ना वो बैंक में आता है कि एक बड़ा क्वेश्चन दे देता है और 3-4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन का लेंथ देखिए, इसमें आपके पास 5 कंडीशन दिया गया, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। तो कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए तो नहीं आता है। तो कभी भी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन 3 या 4 नंबर के लिए आता है ना, तब बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करिए, छोड़िए मत। क्योंकि देखिए एक बार आपको डायग्राम बनाने में समय लगेगा और उसके बाद बाकी का क्वेश्चन आपको 3-3, 4-4 सेकंड में बनता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में फ़ायदा ही रहता है। तो चलिए कंडीशन के आधार पर इसको ड्रा करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या दिया है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और उसके बाद उसको आपका जवाब देना है। यहाँ पे A, B, C, D, E और F चेक पोस्ट हैं। ठीक है, नाका बना हुआ है। अभी जानकारी बस इतनी ही है। बी में पता चला कि जो चेक पोस्ट एफ है वो डी से, यहाँ से देखो 25 मीटर उत्तर दिशा में है। अब देखिए जो जो काम का चीज़ मिलते जाएगा उसको ड्रा करना हम यहीं से प्रारंभ कर लेते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लस का चिन्ह बना लेंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, एफ डी से। तो डी से देखो, तो मैं इससे क्या करूँगा, इसे आप छोटा सा चाहो तो प्लस बना सकते हो, और ऐसे आप यहीं पर क्या कर लो से, या पहले आप काम करो, पहले डी बना लो। ठीक है, ये देखिए मैंने ऐसे डी बनाया। अब इसको आप ऐसे समझिएगा कि डी जब ऐसे बैठा है ना, तो आप ऐसे छोटा सा प्लस बना लीजिए ताकि इसका उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में आपको परेशानी ना हो। एफ डी से 25 उत्तर की ओर है, मतलब अब आप समझ जाइए कि कहाँ होगा वो।
तो ये मेरा भाई उत्तर इधर ही होता है ना, ऊपर की ओर देख लीजिए। तो मैं ऐसे एफ बनाऊंगा और ये ऐसे लाइन खींच दूंगा, ठीक है। और यदि चाहें तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा 25 मीटर ऐसे लिख भी सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, जो बी से 35 मीटर उत्तर पूर्व की ओर है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ नोट करना है। ये जो का मतलब क्या है, वो एफ के लिए कह रहा है कि डी से कह रहा है, वो भी देखना है। तो भाई मेरे, जब जो कहता है तो वहीं से पीछे आओ और जो सबसे पहले मिलेगा उसी के लिए उसको संबोधन किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे डी के बारे में कहा जा रहा है कि डी बी से 35 मीटर क्या है, उत्तर पूर्व की ओर है। अब बात को पकड़िए, यहाँ पे बी मेरे पास ज्ञात नहीं है, लेकिन बी से कह रहा है, क्योंकि देखो जब भी से कहता है वहीं से देखना है, मैंने कहा है। बी से देखने पर जो डी है वो 35 मीटर उत्तर पूर्व की दिशा में है। अब सोचिए, डी तो पहले से फिक्स है, तो अब बी को ढूंढिए। बी यहाँ हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि बी यहाँ होगा ना भाई, तो ये उसका पूर्व दिशा है। समझे कि नहीं समझे? ठीक। बी यहाँ हो सकता है क्या? गलत। क्यों? क्योंकि बी के सापेक्ष में ये पश्चिम दिशा में हो जाएगा डी, ठीक है ना। ऊपर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दक्षिण दिशा हो जाएगा। और बी यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उत्तर दिशा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो कहाँ बैठेगा वो? तो भाई मेरे, बी अगर यहाँ बैठेगा तो उत्तर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कहा है उत्तर पूर्व। मतलब आप बी को एग्जैक्ट दक्षिण मत बैठाइए, आप यहाँ कहीं बैठाइए। क्यों? क्योंकि अब यदि मैं इसका प्लस बना के आपको दिखाऊं तो ये देखो, उत्तर पूर्व तो यही दिशा होता है ना भाई। ये देखो आ गया ना उत्तर पूर्व। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, यही हमारा बी का पोजीशन हो गया, क्योंकि बी के उत्तर पूर्व में आपका डी है। और बी से डी की दूरी कितनी है मेरे भाई? 35। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 35 छोटा सा लिख दिया। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या कहता है? चेक पोस्ट ए ई से पश्चिम की ओर 15 मीटर दूर है। अभी मेरे पास ए और ई नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा। और बिंदु सी से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जब भी और आता है मतलब उसी के बारे में दो कंडीशन दिया गया है। किसके बारे में? ए के बारे में दो कंडीशन है। ए जो है पश्चिम की ओर है ई के सापेक्ष में, साथ साथ और कहते मतलब उसी के बारे में कहता है कि ए ही जो है वो सी से दक्षिण पश्चिम की ओर है। समझ में आया? ए जो है ई के पश्चिम में भी है और सी के दक्षिण पश्चिम में भी है, ठीक है ना। तो चलिए फिर क्या कर लेते हैं, हम एक एक कंडीशन को बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले मेरे पास ए भी नहीं है, ई भी नहीं है और सी भी नहीं है, तो मैं पूरे का पूरा जो तीसरा पॉइंट है उसको मैं कुछ देर के लिए होल्ड में डालता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या कह दिया मेरे पास कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए तो कुछ छूट रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे देखिए ई एक के पश्चिम की ओर 15 मीटर दूर है और बिंदु सी से जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक, अब देखिए उसको तो हम थर्ड वाले पॉइंट को भी कुछ देर के लिए होल्ड में डाल दिए, ठीक है। बी ए और ई एक ही दिशा में है। अब हमारे पास जानकारी मिली है भाई, देखो बी यहाँ है, मतलब इसी ओर सीधी रेखा में कहीं पे ए और ई भी मिलने वाले हैं। क्लियर है क्या? दिशा पता चल गया ना। चेक पोस्ट बी और ई एक दूसरे से 70 मीटर की दूरी में। तो चलिए हम क्या करते हैं, कहीं भी एक जगह पे ऐसे ई बना लेते हैं और लिख देते हैं वहाँ पे 70। ठीक है, लिख दिए। अब चलिए ई मिल गया, तो भाई अब जो छोड़े थे उसको भी बना लो। ए ई के पश्चिम में 15 मीटर की दूरी में है। अब सोचिए जैसे ई यहाँ है तो भाई ई का ऐसे प्लस बना लो, मतलब यहीं पे हम ऐसे अगर हम प्लस बनाएं तो पश्चिम दिशा कौन सा है जी? तो ई का पश्चिम दिशा ये वाला होगा, इस तरफ, मतलब इस तरफ कहीं पे आप ए बना लो ऐसे। ठीक है, ये ई है और कितना मीटर दूर है? 15 मीटर दूर है मेरे भाई। तो इसको आप छोटा सा ऐसे यहाँ पे 15 मीटर बना लो। अब सोचने वाली बात है, बी और ई 70 मीटर और ई और ए के बीच 15 मीटर और ए जो है बी और ई के बीच में आ रहा है। तो भाई मेरे टोटल 17 है, ये 70 सॉरी, ये 15 हो गया। तो इधर वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका? घटा दो, 70 में से 15 इधर हो गया
तो इधर हो गया 55, मतलब समझिएगा ए और ई के बीच की दूरी है 15 और ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 55। हमने 70 में से घटा दिया जी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब हमारे पास एक चीज़ बस छूट गया है, क्या कि जो ए है ना वो सी के दक्षिण पश्चिम में 35 मीटर की दूरी पर है। ए सी के दक्षिण पश्चिम में, तो सोचिए सी नीचे तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सी को मैं यहाँ बनाऊंगा तो उसका उत्तर हो जाएगा। इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर कहीं यदि हम बना दें ऐसे सी को, तो सी का ये दक्षिण हो जाएगा। जबकि मुझे सी के दक्षिण में नहीं रखना है, दक्षिण पश्चिम में रखना, मतलब इस तरफ होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ए को तो नहीं हटा सकता क्योंकि ए फिक्स है, तो मैं क्या करता हूँ सी को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सी को यहाँ कहीं बनाऊँगा ऐसे। समझ रहे हैं क्या? सी को बना लीजिए ऐसे, प्लस बना लीजिए। अब देखिए ये रहा मेरा साउथ, ये रहा मेरा वेस्ट दक्षिण, और ये रहा मेरा पश्चिम। इसके दक्षिण पश्चिम में है आपका ये वाला सी के सापेक्ष में दक्षिण पश्चिम में ए, और दूरी कितनी है मेरे भाई 35, तो मैं यहाँ पे लिख दिया आपका 35। क्लियर है क्या? देखिए भाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब आप खुद बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। अब 3-4 नंबर पाने के लिए आपको यदि 25 से 30 सेकंड लग रहा है तो वो क्वेश्चन जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है क्या? अब देखिए मैं पूरा ड्रा कर लिया, दिशा भी मिल गया, दूरी भी मिल गया, और इसके आधार पर आपसे मैं 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आपको जवाब बताना रहेगा। तो चलिए इस डायग्राम को मैं पहले बना के अच्छे से दिखा देंगे। देखिए डायग्राम ऐसा बन चुका है आपका, क्लियर है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि डी के दक्षिण पश्चिम में सबसे अधिक दूरी पर कौन है। तो ये देखिए डायग्राम, ये रहा मेरा भाई डी, और डी का दक्षिण पश्चिम कहेगा तो आप ऐसे जब प्लस बना के देखोगे तो यही मेरा दक्षिण पश्चिम है। और इस दिशा में देखो केवल एक ही आपका चेक पोस्ट है, कौन सा, बी। तो जब एक ही चेक पोस्ट बी बना हुआ है तो अधिक दूरी और कम दूरी वाला बात ही नहीं है, सिर्फ एक ही चेक पोस्ट डी के दक्षिण पश्चिम में है, उसका है आपका बी। अगर दूरी पूछ देता है तो आपका आएगा 35, और यदि दिशा पूछ देगा तो अरे दिशा क्यों पूछेंगे, क्वेश्चन में तो दिशा दे ही दी है। तो कौन है पूछा है तो केवल आपको बी बताना है, ठीक है ना। ठीक है, दूरी कहता है तो 35 दिख जाता हो तो दिख भी रहा है क्वेश्चन में, है नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ई के उत्तर पश्चिम में कौन है। तो देखो ई कहाँ है, ये रहा। अब ई कैसे, प्लस बना लो, और ये देखो उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला दिशा हो जाएगा क्योंकि ये उत्तर है और ये आपका पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में आपका कौन है, सी है। अब देखिए आप ऐसा मत सोचिएगा भाई कि एकदम एग्जैक्ट में कैसे नहीं आ रहा है, तो भाई ये पूरा का जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा दक्षिण पश्चिम ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है क्या। हाँ चलिए इसी में एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि ठीक है भाई वो दक्षिण पश्चिम दिशा में तो है और कितनी दूरी में है कहूँ तो आपको यहाँ पे एक ऐसे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन बनाना पड़ेगा। और देखिए ये मेरा कर्ण है, ये मेरा आधार है, तो आपको ये दूरी निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका आंसर बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई कार बिंदु ई से एफ तक, यहाँ से यहाँ बिंदु ई से एफ, बिंदु ए बी और डी होते हुए, मतलब ए बी डी होते हुए आपको एफ तक पहुंचना है, ये वाला, तो कितनी दूरी तय करता है। तो कितनी दूरी तय करता है देख लो भाई, क्या क्या दूरी मिल रहा है आपको। तो देख लीजिए यहाँ पे 15 है, यहाँ 55 है, कुल मिला के दोनों तो 70 ही था, तो ये देखो हमने 70 लिख दिया। ये दूरी आपकी 35 है और ये दूरी आपकी 25 है, तो कुल मिला के देखिए आपका कितना हो जाएगा, 70, 35 और 25 को आपको जोड़ देना है। तो 70, 25 और 35 को आप जोड़ोगे सबको तो आपका आंसर आ जाएगा 135 मीटर। मीटर का है तो मीटर, किलोमीटर का है तो किलोमीटर, ठीक है क्या। चलिए इसी में आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता था कि ए के सापेक्ष में कौन सी दूरी है, एफ का बता दीजिए, ये कौन से दिशा है पूछ सकता है। इसके अलावा आपका बी के सापेक्ष में सी या सी के सापेक्ष में सी पूछ सकते। देखो सी के अगर दिशा में देखें तो आपको बी इस तरफ कहीं पे ऐसे दिख रहा है। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछता है आपके बैंक के एग्जाम में, ठीक है क्या। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, नीतीश के स्कूल का गेट उत्तर दिशा में है, वह गेट से बाहर निकलकर 200 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ये देखिए हमने बना दिया दिशा, और नीतीश के स्कूल, नीतीश यहाँ कहीं है, हम ऐसे मान के चलते हैं हमेशा केंद्र की ओर, और उत्तर ये हमारा उत्तर है, उस दिशा में उसका गेट है, और वो गेट से बाहर निकलकर वो 200 मीटर गया। तो ये देखिए हमने 200 मीटर यहाँ पे ऐसे लिख दिया।
तथा शिक्षक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। देखो विपरीत दिशा मतलब जस्ट अपोजिट। तो देखो ये पहले उत्तर की ओर था, तो अब कहाँ भागेगा, ये दक्षिण की ओर भागेगा। कितना भागा, 300 मीटर। तो देखो 200 मीटर तो यही है जहाँ तक गया था, और 100 मीटर ऐसे पीछे की ओर भागेगा। समझने वाली बात है। 200 मीटर आगे गया था इसी बिंदु से, अब पीछे 300 आएगा तो 200 मीटर ये दूरी तय नहीं करेगा भाई, और फिर 300 तो 100 किलोमीटर पीछे जाएगा, मतलब यहाँ कहीं पे पहुँचा है वो। अब ये दूरी कितनी हो गई आपकी टोटल, तो टोटल हो गई आपकी 300 मीटर। क्लियर है क्या, समझ रहे हैं ना। पहले वो आदमी जो है 200 किलोमीटर उत्तर की ओर भागा, तो ये 200 हमने लिखा। अब 300 किलोमीटर विपरीत बोला, तो 200 ये भी तय करेगा कि नहीं करेगा, और फिर ये नीचे जाएगा 100। तो कुल मिला के यदि आप इस रेखा की बात करें तो ये देखो 2 और 1 300 हो जाएगा। उसके बाद वह बाएं मुड़ा, तो इस व्यक्ति का बायां किधर है भाई, इधर है आपका राइट, इधर है आपका लेफ्ट। तो लेफ्ट की ओर मुड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इधर ऐसे जाना पड़ेगा, और 400 मीटर भागा। तो देखो हमने 400 मीटर भगा दिया। तो आपको प्रारंभ से दिशा याद करने बोला था, तो ये देखिए ये वाला दिशा है आपका अंतिम, और ये वाला दिशा है आपका प्रारंभिक। तो यहाँ से ऐसे आप देखो तो ये कौन सी दिशा है, तो ये है भाई आपका दक्षिण, और ये है आपका पूर्व, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। क्लियर है क्या। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है कि मैंने अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन तो बताया है, फिर भी यदि आपको लगता है कि इतना क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, देखिए क्या होता है कि किसी भी टॉपिक पर 3-4 वीडियो लगातार डालो ना तो लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसीलिए कैटेगरी में बांट दिया था। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि एक आध लेक्चर और लेना चाहिए, तो देखिए टाइप तो जितना था मैंने बता दिया, हाँ बट मैं प्रैक्टिस करा सकता हूँ आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, आप जितना भी कहें। तो यदि एक बंदा भी कमेंट करके कहता है कि इस टॉपिक पे कम से कम एक वीडियो और बनाओ जिसमें आप प्रैक्टिस करवाओ करके, तो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो मैं जो है अब नेक्स्ट टाइम जो है नया टॉपिक लेके आऊँगा। ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।